अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आज मैं बात करने वाला हूं कि हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। हमारी कौम के बहुत सारे नौजवान पूछते हैं, हज़रत कोई वजीफ़ा बता दीजिए जिससे हम कामयाब हो जाएं, कोई अमल बता दीजिए जिससे हम पढ़ें तो हमारे ऊपर दौलत की बरसात हो जाए, कोई दुआ बता दीजिए जिसके पढ़ने से हम दौलतमंद बन जाएं। देखिए, ये चीज़ अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे कामयाब नहीं होंगे। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं इसको समझ लूँ, उसको समझ लूँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले वो अपने आप को समझे, अपना मुआयना करे, अपना मुहासिबा करे, क्योंकि जो बंदा खुद को नहीं समझेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान अपने को देखे, अपने आप को समझने की कोशिश करे। दूसरी चीज़ होती है कामयाबी के लिए मेहनत। बग़ैर मेहनत के कोई इंसान कामयाब नहीं होता और ज़िंदगी में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो शॉर्टकट लेते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं और आफतों मुसीबतों से घिरे हुए रहते हैं। तो पहली चीज़ होती है मेहनत। दूसरी चीज़ होती है रुकावटें। जब बंदा कोई काम लेकर के बैठता है तो बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत सारी अटकलें आती हैं, बहुत सारे रुकावटें डालने वाले आते हैं, उसको फेस करना होता है। तीसरी चीज़ होती है परेशानियाँ। परेशानी बहुत आती है जब बंदा शुरू में कोई काम लेकर के बैठता है। इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं कि वो जो काम लेकर के बैठा है वो भी नहीं चल रहा होता है, दूसरे कोई इनकम के ज़रिए भी नहीं होते हैं। तो परेशानियाँ कारोबार नहीं चलने की, कभी माल घटिया मिल जाने की, कभी माल अच्छा नहीं मिला, कभी बिका नहीं, कभी कुछ लगा रहता है, परेशानियाँ आती रहती हैं। तो परेशानियों का सामना करना, रुकावटों का सामना करना, थकन, दबाव, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको फेस करना होता है, जिनका सामना करना होता है, तब कहीं जाकर के इंसान कामयाब होता है। और जब इन चीज़ों को वो सहन कर लेता है, झेल लेता है, जैसे कि एक पेड़ लगा हुआ होता है, वो आंधी, तूफ़ान, बरसात, हर तरह की परेशानियों को झेलता है, फिर वो पेड़ बनता है। जब वो पेड़ बन जाता है तो वो कभी उखड़ता नहीं है। अगर ज़्यादा तेज़ हवा हो जाए या ज़्यादा पुराना हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है कि उसको उखाड़ करके फेंक दे। कुदरती तौर पर अगर वो कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक शागिर्द और एक उस्ताद कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, तो एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। उस्ताद ने कहा कि बेटा इसको उखाड़ दे। उसने पकड़ा और उखाड़ के फेंक दिया। फिर थोड़ी आगे चला तो उसको 2.5 फीट का पौधा मिला। उसने उस 2.5 फीट के पौधे को पकड़ा और उखाड़ करके फेंक दिया। फिर आगे चले तो उसको 12 फीट का पौधा मिला, 12 फीट का पेड़ मिला। तो उसके उस्ताद ने कहा कि बेटा इसको उखाड़ के फेंको। उसने उसको भी उखाड़ करके फेंका। थोड़ी मेहनत लगी, थोड़ी मशक्क़त लगी, उसको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बहरहाल उसको भी उखाड़ करके फेंक दिया। फिर आगे चल के देखा तो उसको बहुत बड़ा पेड़ मिला। यूँ मान लीजिए कि 20 फीट का या 30 फीट का या 40 फीट का पेड़ मिला। कहा बेटा इसको उखाड़। अब वो देख रहा, उस्ताद जी क्या बात कर रहे हो, ये कैसे उखड़ जाएगा, ये कैसे उखड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा है, इसकी जड़ें अंदर तक गई हुई हैं। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि जब जड़ें नीचे तक चली जाती है ना, तो फिर उसे कोई उखेड़ नहीं सकता। कोई से मतलब कोई ऐरा गैरा कोई भी आकर उसको नहीं हिला सकता है, कोई नहीं उखेड़ सकता है। तो अपनी जड़ को गहराई तक ले जाएं, जड़ों को मजबूत बनाएं। और जड़ मजबूत होती है वक्त देने से, टाइम देने से। बिना वक्त दिए, बिना टाइम दिए कभी जड़ मजबूत नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं दूसरी वीडियो में भी कह चुका हूँ और इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अदर काम में 1 साल में पैसा आता है, 6 महीने में, महीने में, रोज़ भी पैसा आता है, साल 2 साल, लेकिन बिज़नेस को जमाने के लिए, जड़ें मजबूत करने के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन जब 4 साल या 5 साल हम अपने बिज़नेस को दे देते हैं, अपने कारोबार को दे देते हैं, फिर किसी के बस की बात नहीं कि उसको उखाड़ के फेंक दे। और किसी के बस की है भी तो हर किसी के बस की नहीं है, किसी ऐरे गैरे की नहीं है। आपसे ताकतवर हो वो भले ही कर दे, या कुदरती तौर पर कुछ हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कारोबार लेकर के बैठे हैं, कोई परेशानियाँ आती हैं, कोई मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, घबराएं नहीं, बल्कि इस वाक़े से आप जो है नसीहत हासिल करें और सीखें कि एक बादशाह ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और कंपटीशन रखा कि ये हीरे हैं, एक तशत में, एक तबाक में, एक थाली में ये हीरे हैं और
इन हीरो में कुछ असली हैं, कुछ नकली हैं। और जो बंदा ये बताएगा कि असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं, वो हीरे इसी के हो जाएंगे और भी ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि नहीं बताने वाले का सर काट दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को ज़ाया किया, अपनी गर्दनों को ज़ाया किया। एक अंधा शख्स आ गया, अंधा शख्स कहता है कि हम बताएंगे असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं। सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, अचंभित हो गए, सोचने लगे कि देखने वाले नहीं बता पा रहे, ये अंधा कह रहा मैं बताऊंगा, ये कैसे बताएगा। लोगों ने समझाया क्यों अपनी गर्दन मरवाना चाहता है, क्यों अपनी गर्दन कटवाना चाहता है, क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है। बड़े अच्छे अच्छे अक्लमंद, ज़हीन, होशियार, इंटेलिजेंट ये नहीं बता पा रहे, आंखों वाले नहीं बता पा रहे, तू क्या बता पाएगा। उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, आप गर्दन काट देना, लेकिन मैं बताऊंगा। उसने क्या किया, हीरे का बर्तन जिसमें हीरे थे उसको लेकर के बाहर चला गया धूप में। 5-7 मिनट वो बाहर बैठा रहा और बाहर बैठने के बाद अंदर आ गया। और हीरे 2 हिस्सों में बटे हुए थे, असली एक तरफ, नकली एक तरफ। बादशाह को उसने कहा कि ये असली है और ये नकली है। जब बादशाह ने देखा तो वाकई ऐसा था, जो असली थे वो एक तरफ थे, जो नकली थे वो एक तरफ थे। तो उसने कहा यार इंटेलिजेंट नहीं बता पाए, अक्लमंद नहीं बता पाए, तूने कैसे अलग कर दिया, तेरी तो आंखें भी नहीं है। तो उसने कहा वेरी सिंपल, बहुत आसान काम था इसको करना। कहा कैसे, कि मैं इन हीरो को धूप में लेकर के बैठ गया, जो गर्म हो गए वो नकली थे और जो गर्म नहीं हुए वो असली थे। मतलब जो परेशानियों से घबरा जाता है, आफतों से घबरा जाता है, कॉम्पिटिटर जो होते हैं, जो कंपटीशन करते हैं मार्केट में, उनसे परेशान हो जाता है और एकदम गर्म घाव में फैसला ले लेता है, उसको ये समझना चाहिए कि जो जल्दी गर्म हो जाता है, मैं ये समझता हूँ जो जल्दी हार मान लेता है उसके अंदर काबिलियत नहीं होती बिजनेस करने की। बिजनेस करने के लिए संयम, पेशेंस, सब्र, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं इस एंगल से आप बात को समझने की कोशिश करें कि उसने असली हीरे अलग कर दिए और नकली हीरे अलग कर दिए, और उसने पहचान बताई कि जो नकली थे वो जल्दी गर्म हो गए, जो असली हैं वो गर्म नहीं होते। तो जो लोग जल्दी गर्म हो जाते हैं वो नकली हैं, और जो लोग संयम बरतते हैं, सब्र करते हैं, पेशेंस रखते हैं, वो असली होते हैं और उनके अंदर बिजनेस करने की काबिलियत होती है। तो अपने अंदर बिजनेस करने की काबिलियत पैदा करें, अपने आप को इस लायक बनाएं। शुरू में मैंने कहा कि दुनिया को समझने से पहले इंसान अपने आप को समझे, अपना मुआयना करे, अपना मुहासिबा करे, और बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने अंदर के जो दुश्मन हैं उनसे लड़े, जैसे हसद, कीना, बुग़्ज़, गीबत, गुस्सा, ये बहुत बड़े दुश्मन हैं। अगर इंसान अपने अंदर के इन दुश्मनों से लड़ गया तो समझ लो उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जो अपने अंदर के दुश्मनों से नहीं लड़ सका तो फिर उसे बाहर कोई भी हरा सकता है। बहरहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए, परेशानियों का सामना कीजिए, थकावट, दबाव, परेशानी कैसा भी वक्त आ जाए, सब्र कीजिए और अपना काम नेक नीयत से करते रहिए। इंशाअल्लाह एक न एक दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे।